भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर करते मुक्ति करते संकट से निराला, प्रभु ज्योति जलाने वाला। अमर करते मुक्ति करते संकट से निराला, प्रभु ज्योति जलाने वाला। हरि नाम हरि राम, हरि नाम जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों सभी बनेंगे। ये कार्तिक पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि भक्त कराने वाला। ये कार्तिक पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि भक्त कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों से पाप से तारती। मधुर बोल मधुपंथ बोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मधुपंथ बोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम जय घनश्याम यही, श्री राम जय घनश्याम यही, सबके मंगल की आरती। पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भगवान राम राम संसारे सारा बुद्धि विहार, साम संकट ज्ञान अवसरादि सभी लोग कार्यक्रम स्थल में अपने स्थान को धीरे धीरे ग्रहण करेंगे। आप श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री कृष्णाय नमः, परम कृपालवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरुः
साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वंशी विभूषित करानवनीरराभान् पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरबिन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं विप्रदासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्राणवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविजगीतकीर्ति। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणाधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी किशोर प्रभु जय जय माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए तिनके पद वंदन किए नासहि विघ्न। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे
राधे राधे राधे राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद हम लोग ताली बजाते हुए गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे मस्ती में झूमते हुए राधा माधव का नाम अपने साथ में ताली वृंदावन के वृक्ष को मरमन जाने को वृंदावन के वृक्ष को मरमन जाने को कारण
भगवान की जय। परम तपस्वी संत श्री हनुमंत जी महाराज की जय। श्री रामकृष्ण भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। गौ माता की जय। धरती माता की जय। भारत माता की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री कालिका मैया की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे। हर 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 महादेव। परम मंगल में, परम करुणा में, अहतिक कृपालु, अहतिक दयालु श्री राधा माधव भगवान के चरणों में कोट कोट वंदन। आचार्य गण, हमारे पंडित जी महाराज, हमारे कलाकार गंधर्वगण, संपस्थित भगवत स्वरूप भक्तजन एवं भगवती स्वरूपा माता, सबको सादर जय श्री। आज 14 दिन से लगातार हम लोग भक्ति रस में डूब रहे हैं। ये महादेवापुर ग्रामवासियों की परम सौभाग्य का दिवस है, जहाँ पर 14 दिन से निरंतर कथा रस प्रवाहित हो रही है। और आज जैसे गंगा जी समुद्र में मिल जाती जाकर, इसी तरह से आज कथा रूपी गंगा जो है भगवान रूपी समुद्र में मिलने जा रही है, विराम की ओर। और मैं सभी महादेवापुर ग्रामवासियों और अगल बगल के भी बहुत से आ रहे हैं, ताड़र के, दुरच्छी के, कुरवार के, भोगा के भी, तो आसपास के जितने भी ग्राम निवासी हैं, सब ने मिलकर के इस महोत्सव में तन मन धन से सहयोग दिया है। और अपूर्व उत्साह, अपार उत्साह दिखाया सबने, ये सबके सामने प्रत्यक्ष। तो हम सबके आभारी हैं, आप सबको बार बार धन्यवाद देंगे। देखिए, बात तुमको सबसे अंत में कहनी चाहिए, लेकिन कथा पर मैं भूल जाऊंगा इस बात को, इसलिए मैंने सबसे पहले ही इस बात को कह दिया। आप सब लोगों ने जितना आनंद दिया, जितना उत्साह दिखाया, उसका मैं ऋण कभी चुका नहीं सकता। आप लोगों का ऋण हमारे ऊपर हमेशा बनी रहेगी। और जब भी आज्ञा होगी महादेवापुर ग्रामवासियों का, ये दास हमेशा सेवा के लिए तैयार है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी माँ और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बड़ी। संसार में कई संत हो गए, सन्यासी महापुरुष, जिनको संसार से उपराम हो गए, लेकिन सन्यासी होते हुए माता का स्थान हमेशा ही ऊंचा है। श्री शंकराचार्य जी महाराज संन्यास लेने लगे, तो माता जी ने कहा, बेटा ठीक है, तुम संन्यास ले रहे हो, लेकिन हमसे मिलते रहना और अंत समय में जरूर उपस्थित हुआ। तो शंकराचार्य महाराज जी बीच बीच में माता जी से मिलने आते थे, और अंत समय में भगवान शंकराचार्य बहुत दूर थे, लेकिन उपस्थित। इसी तरह चैतन्य महाप्रभु ने भी संन्यास लेने के बाद पुनः माता से मिलने के लिए ग्राम में आए थे। तो माता का स्थान हमेशा ऊंचा रहा। माता हमेशा
प्रणम्य होते हैं, चाहे सन्यासी के न हो। तो हमारा भी धन्य सौभाग्य है कि माता की गोद में रहने का अवसर मिला। इतने दिनों तक उनके हाथों का भोजन मिलता रहा, बार बार आग्रह करके खिलाती रही, तो उनकी तो बड़ी विशेष कृपा है। ऐसे जननी को बार बार प्रणाम करते हुए आइए कथा में प्रवेश करते हैं हम लोग। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। हम लोगों ने कल दर्शन किया भगवान श्री द्वारकाधीश जी महाराज का धूमधाम से पट्ट में श्री रुक्मिणी महारानी के साथ विवाह संपन्न हुआ। तो सबसे जो प्रधान महारानी हैं श्री रुक्मिणी, इसके बाद जाम्बती हैं, सत्यभामा हैं, लक्ष्मणा, नागयति, कालिंदी, मित्रविंदा, 8 पटवानी। जाम्बती जामदम जो जामवंत मंत्री अधिक है। रामावतार में जामवंत जी जब युद्ध समाप्त हो गया तो जामवंत जी ने भगवान श्री राम से कहा कि हमारी युद्ध की इच्छा पूरी नहीं हो पाई। जितना मैं चाहता था किसी से वीर से लड़ना, ऐसा कोई वीर नहीं, तो मेरे हाथ में खुजली न लगी, तो प्रभु मैं आपसे ही लड़ना चाहता। भगवान बोले देखो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम, मैं स्वामी हूँ, तुम मेरे सेवक हो, तो स्वामी सेवक में लड़ाई होना ठीक नहीं है, लेकिन आपकी इच्छा पूर्ण होगी द्वापर युग। द्वापर युग में जाकर के हम आपसे युद्ध करेंगे। तो वही जामवंत जी वन में रह रहे हैं, जंगल में गुफा के अंदर, और उनकी पुत्री है जिसका नाम है जामवंत। यहाँ पर द्वारकापुरी में सत्यभामा जो पिता है, सत्राजित उनका नाम। तो सत्राजित के पास सूर्य भगवान के द्वारा दिया हुआ एक मणि है। उस मणि की प्रतिदिन पूजा करते हैं और उसे 60 भार सोना मिलता है। तो प्रजा लोगों ने कहा कि ये मणि यदि राजा को दे दिया जाए, भगवान कृष्ण को दे दिया जाए, इसे जनता का उपकार होगा, कल्याण होगा, लेकिन वो तैयार नहीं हुआ। सत्राजित इसके लिए तैयार नहीं। एक दिन सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन जी उस मणि को गले में पहन करके जंगल में चला गया शिकार करने, घोड़े पे सवार होकर। जब जंगल में पहुंचा तो एक सिंह ने इनके ऊपर हमला कर घोड़े को मार दिया और प्रसेनजीत को भी मार दिया और वो मणि ले लिया। उसी समय जामवंत जी गुफा में से निकले और सिंह को मार करके वो मणि ले लिए और जाकर के अपनी बेटी जामवती को खेलने के लिए दे दिया, खिलौना। अब महाराज इधर हुआ क्या, सत्राजित को ऐसा लगा कि हमने भगवान कृष्ण को ये मणि नहीं दिया, चमत्कार मणि, तो हो सकता है कि भगवान ने चुरा लिया। ये अपवाद फैला दिया द्वारकापुरी में, जबकि भगवान ने चुराया नहीं। तो भगवान ने कहा भाई हमने तो चुराया नहीं, लेकिन तुम कह रहे तो चलो खोज करते हैं। तो भगवान कृष्ण जो है सैनिकों को साथ लेकर के जंगल में गए। जंगल में देखा जाकर के ये प्रसेनजीत और घोड़ा मरा पड़ा है, और जो है आगे देखा तो ऋक्ष का पांव का निशान, और वो गुफा के अंदर जा रहे। तो भगवान कृष्ण ने सैनिकों से कहा कि तुम लोग तो यहीं पर 15 दिन तक बाट बैठोगे, 15 दिन के बाद यदि नहीं निकले तो वापस चले जाए। तो भगवान श्री कृष्ण उस गुफा के अंदर चले गए। जब गुफा के अंदर गए, जामवंत ने देखा रे कोई मनुष्य अंदर आ गया। तुम यहाँ क्यों आए?
बोले मैं मणि लेने आया। अच्छा मणि कैसे ले जाए? तो महाराज जामवंत जी और भगवान कृष्ण में मल्ल युद्ध चलने लगा। कोई दूसरे को उठा पटक कर रहे हैं, कोई मुक्का से मार रहे हैं, कभी नाक से मार रहे हैं, कभी घोसा से मार रहे हैं, कभी ओस को पटक देते हैं, कभी ओस को पटक देते हैं। मल्ल युद्ध होने लगा और ये मल्ल युद्ध चला 27 दिन और 27 रात लगातार। अंत में जामवंत जी की हड्डी पसली तब चूर चूर होने लगा। तो समझ गए जामवंत जी ये कोई नहीं, साक्षात भगवान ही आएगा। पहचान गए प्रभु को, चरणों में गिर पड़े, हे प्रभु आप भगवान श्री राम। श्री कृष्ण के लगे हाँ मैं ही श्री राम हूँ, लेकिन अभी कृष्णावतार में कृष्ण बन के आए हूँ और आपकी जो इच्छा थी हमसे युद्ध करने की, उस इच्छा की पूर्णता के लिए आपके पास चरणों में प्रणाम किया। बोले महाराज तो स्वामी सेवक का नाता तो पुराना हो गया, अब नया नाता जोड़िए। क्या नया नाता जोड़िए? मैं अपनी पुत्री आपको आपके साथ विवाह कर देता हूँ और ये मणि जो है दहेज में दे, यानी कि आप हमारे दामाद बन गए। नया नाता जोड़ो। तो भगवान ने जामवती के साथ विवाह किया है और स्यंवतक मणि को लेकर के लौट गए। ला करके सत्राजी को दे दिए। अब सत्राजी बड़ा पश्चाताप करने लगा कि हमने भगवान श्री कृष्ण पर झूठा आरोप लगाया। तो उस अपराध का प्रायश्चित करने के लिए अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कर दिया। ऐसे एक बार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ जमुना जी किनारे भ्रमण कर रहे थे, तो वहां एक श्याम वर्ण की स्त्री बैठ करके तपस्या। अर्जुन ने पूछा आप कौन? बोले मैं कालिंदी हूँ, यानी जमुना भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने की तपस्या कर। अर्जुन ने कालिंदी का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कराया। इसी तरह से लक्ष्मणा, मित्रवृंदा, नग्नजीति 8 पटरानी सब विवाह हुआ है। एक भौमासुर नाम के राक्षस थे, उसने क्या किया था, राजकुमारियों को पकड़ पकड़ करके अंदर जेल में बंद कर दिया। उसका विचार था कि 20,000 राजकुमारी हो जाएंगे, सब में सबके साथ विवाह करूंगा। अब तक 16,100 राजकुमारियां वहां पर एकत्रित हो गई। तो राजकुमारी ने पत्र लेकर के भगवान श्री कृष्ण के पास भेजा कि प्रभु हमारा इस संसार में कोई नहीं है और ये दुष्ट भौमासुर हम लोगों के साथ विवाह करना, हमें इस बंधन से छुड़ाइए, मुक्त करें। तो भगवान सत्यभामा जी के साथ रथ पे सवार करके भौमासुर की नगरी प्राग ज्योतिषपुर गए। वहां जाकर के भयंकर युद्ध हुआ है भौमासुर और भगवान श्री कृष्ण में। अंत में भौमासुर को भगवान ने मार दिया। अब सब राजकुमारियों को मुक्त कर दिया। सब राजकुमारियां कहने लगी कि प्रभु अब इस संसार में हम लोगों को ही नहीं अपनाएगा, हम पिता के घर जाते हैं वो भी हमें नहीं रखेंगे। तो हमारा निवेदन है कि हम आपके शरण में हैं, आप ही हम लोगों को ग्रहण करें। तो भगवान ने ठीक, तो भगवान 16,100 राजकुमारियों को द्वारकापुरी में लाए हैं और महाराज एक ही मुहूर्त में 16,100 मंडप बनाए और उतना ही रूप धारण करके भगवान कृष्ण ने 16,100 रानियों के साथ विवाह किया। इस तरह से 16,108 रानी भगवान श्री कृष्ण के हैं और उतने ही महल हैं और उतना ही रूप धारण करके भगवान श्री कृष्ण सबके महल में रहे, सभी रानी। इसके महाराज महारानी रुक्मिणी के गर्भ से प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ। प्रद्युम्न जी के पुत्र अनिरुद्ध हुए, कथा बड़ी विस्तार है। प्रद्युम्न जी का जब जन्म हुआ तो एक राक्षस उठा करके
और वहाँ पर ये प्रद्युम्न जी कौन है कि कामदेव जी के अवतार। भगवान शंकर ने कामदेव जी को जला दिया तो रति जाके प्रार्थना करने लगी तो वरदान दिया, जाओ कृष्णावतार में भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में तुम जन्म लोगे तब तुमको देह प्राप्त होगा। जो राक्षस था वो हरण कर लिया उसने, और उस राक्षस की मृत्यु प्रद्युम्न के हाथों में, उसको पता था राक्षस, इसलिए उसने हरण कर लिया। लेकिन जो कामदेव की पत्नी रति है वो वहीं पर निवास करती है। उस रति ने इनका पालन पोषण किया। जब ये बड़े हो गए तो रति एक दिन इनके साथ जैसे स्त्री पुरुष के साथ व्यवहार करती वैसा व्यवहार करने लगी। तो प्रद्युम्न जी का ये तुम क्या कर रही है, तुमने हमारा पालन पोषण किया है। रति बोले नहीं, मैं तो रति हूँ, आप कामदेव, हम तो पहले से स्त्री पुरुष। अब महाराज उसको पता चल गया राक्षस का ये तो प्रद्युम्न है। तो प्रद्युम्न और उन दोनों में युद्ध हुआ है। अंत में उस राक्षस को मार दिया है और प्रद्युम्न जी और रति दोनों द्वारकापुरी को लौट गए हैं। द्वारकापुरी में बड़ा उत्सव मनाया गया। प्रद्युम्न के पुत्र हैं अनिरुद्ध। अनिरुद्ध महाराज जो है एक बार भ्रमण कर रहे थे, बानासुर की पुत्री उषा। उषा ने अनिरुद्ध का दर्शन किया, मोहित हो गई, कहने लगी मैं इसी का विवाह करूंगा। एक चित्रलेखा सखी थी, उसके द्वारा अनिरुद्ध जी को घर से उठाकर के अपने आ गया और अंदर महल में विहार करने। बानासुर को पता चला तो बोले कि ये तो चोर आ गया मेरे घर में। तो अनिरुद्ध जी के साथ युद्ध करने लगे। भयंकर युद्ध हुआ है और बंदी बना लिया। इधर भगवान कृष्ण को पता चला तो भगवान कृष्ण जाकर के बानासुर से युद्ध करने लगे। और बानासुर भगवान शंकर के भक्त थे, तो शंकर भगवान का आह्वान कर भगवान शंकर आ गए। अब तो भगवान शंकर और भगवान श्री कृष्ण में युद्ध होने लगा। भयंकर होने लगा कि प्रलय हो जाएगा संसार। तो भगवान ने सोचा शंकर भगवान को कैसे हटाया युद्ध में। तो भगवान ने निद्रा जिसे नींद आ जाए उस अस्त्र का प्रयोग किया। भगवान शंकर को जवाई आने लगी, नींद आने लगी। भगवान शंकर जी वहां से सरक लिए। अब जब भगवान ने उसके हाथों को काटना, 1000 हाथ थे बानासुर। और ये बानासुर कौन है, राजा बलि के पुत्र। तो सारी भुजाएं काटने लगे, केवल 4 भुजा को छोड़ दिया, क्योंकि भगवान शंकर के गण से भक्त थे, इसलिए 4 भुजा छोड़। अंत में हार गए बानासुर और जाकर के श्री कृष्ण भगवान के चरणों में प्रणाम किया, क्षमा मांगा। फिर अनिरुद्ध और उषा का बड़े धूमधाम से विवाह संपन्न। और महाराज भगवान श्री कृष्ण ने भगवान शंकर के लिए तपस्या किया, पुत्र प्राप्ति के वरदान भगवान शंकर ने दिया। एक रानी को 10 पुत्र और 1 कन्या। अब आप लोग हिसाब जोड़ 16,108 है, सबको 10 पुत्र और 1 कन्या लड़की हुई, तो कितना बड़ा वंश हो गया होगा। और फिर उसके नाती पोता, तो बताते हैं 56 करोड़ यादव पूरे हमारे भारत के आदि आबादी हो गए। 56 करोड़ केवल यदुवंशी जो द्वारकापुरी में निवास करते हैं। और द्वारकापुरी कितना बड़ा होगा। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण का ये वंश चला है। और भी अनेक कथाएं हैं, लेकिन विस्तार बहुत है, इसलिए मुख्य कथा आप लोग सुनाएंगे। बोलो द्वारकाधीश भगवान की पांडवों के साथ भगवान ने भी अनेक लीला की, उसका कुछ वर्णन आप लोग सुनाते हैं कृष्ण चरित्र में। धृतराष्ट्र और पांडु और विदुर जी ये 3 भाई हैं। पांडु जी का देहांत जब ये लोग छोटे छोटे थे
पांडव, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, उनका देहांत हो गया था। माता कुंती ने उनका पालन पोषण किया। धृतराष्ट्र राजा बन गया था। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, कथा सब लोग जानते हैं कौन के। दुर्योधन बड़ा दुष्ट था, वो चाहता था कि हमें ही राजपाट मिल जाए, जबकि युधिष्ठिर जी बड़े हैं, उनका अधिकार है, लेकिन दुर्योधन चाहता कि हम ही राजपाट का अधिकारी बने। अनेक षड्यंत्र किया। एक बार भीमसेन को जहर, खीर में जहर मिलाकर के खिला दिया, ये मर जाएगा। भीमसेन सबसे तगड़ा था, मोटा बलवान था, बोले पहले भीमसेन मर जाएगा ना, फिर ये 400 ऐसे ही मार। तो भीमसेन को जहर, खीर में जहर डाल के खिला दिया और नदी में चल गया, गंगा जी में। गंगा जी बहते बहते पाताल लोक में चला गया, नागलोक में चला गया। नागों ने जोर से डसा, खाया, तो विष की दवा भी उतर गया। नागलोक के स्वामी ने परिचय पूछा, तो मैंने कहा मैं पांडु का पुत्र हूँ। बोले पांडु तो मेरे मित्र थे, वहाँ पर कुंड रखा था, अमृत रखा था। बोले इस कुंड को पियो, तो 20 कुंड पिया तो 20,000 हाथी का बल हो गया। और बलवान हो गए लोग हैं। दुर्योधन ने कहा ये तो विफल रहा प्रयास। एक महाराज वारणावत जगह था, वहाँ मेला लगता है। बोले मेला देखने चले गए, तो वहाँ पर घर जो बनाया, बीच में दीवार में लाख रख दिया, लाख वो जल्दी आ गए, इससे चूड़ियाँ बन गई। लेकिन विदुर जी ने सारी बात जान करके उसके अंदर एक गुफा बनवा दिया, और निश्चित दिन से एक दिन पहले उसने आग लगा दिया, और भीमसेन चारों भाइयों और माता कुंती के साथ बाहर निकला। फिर 12 वर्ष तक ब्राह्मण का वेश बना करके छिप छिप करके घूमते रहे, भिक्षा से अपना जीवन निर्वाह करते। देखो धर्म मार्ग पे चलते हैं ना, उनको दुख कष्ट तो होता है, लेकिन अंत में विजय धर्म की होगी। घूमते घूमते पांचाल यानी पंजाब गए। पंजाब में द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था। उसमें शर्त ये था, ऊपर एक लकड़ी घूमती, मछली, लकड़ी का मछली, नीचे जल में देख करके उसको तीर मारना। तो दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, अनेक राजा महाराजा पहुंचे थे, लेकिन कोई भी लक्ष्य भेदन नहीं कर पाए। भगवान कृष्ण बलराम भी वहां पर। ये प्रथम जो है मिलन हो रहा है कृष्ण बलराम का पांडव, यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। तो भगवान कृष्ण ने इशारा किया अर्जुन से। अर्जुन ब्राह्मणों को टोली में बैठे थे, ब्राह्मण का वेश बना गया। अर्जुन आ जाओ, तुम ही इस काम को करो। अर्जुन ब्राह्मणों को टोली में बाहर आए। ब्राह्मण लोग बड़े उछलने लगे, कूदने लगे। अरे देखो देखो, क्षत्रिय सब हार गए, क्षत्रियों में बल नहीं रहा, अब तो ब्राह्मण लक्ष्य को भेद करेगा। अर्जुन के सामने कंधेप उठा लिया, जोश में खुद तपाया, आशीर्वाद दिया, जाओ बेटा लक्ष्य भेदन। अर्जुन आए, मैंने भारी तो थे ही, तुरंत लक्ष्य भेदन कर दिया। द्रौपदी ने जयमाला डाला। जो द्रौपदी के पिता थे द्रुपद, राजा द्रुपद का विचार था कि द्रौपदी विवाह अर्जुन के साथ, अर्जुन के सिवा कोई लक्ष्य भेदन नहीं कर सकता। लेकिन ये दूसरा ही रूप था, तो अपने पुत्र दुष्योधन को पीछे पीछे भेज दिया देखने। इधर माता कुंती झोपड़ी में जो कुछ आता था सब वो बांट के दे देती थी। तो अर्जुन ने कहा देखो माँ, आज एक अद्भुत वस्तु लाया हूँ। माँ ने बोला पांडव मिल करके बांट करके उपभोग कर लो। अर्जुन ने कहा माँ तुमने क्या कह दिया, ये कोई खाने की चीज नहीं, ये तो द्रौपदी है। जब तक कृष्ण बलराम भी वहाँ पहुँच गए, कहने लगे कि पूर्व जन्म में द्रौपदी ने भगवान शंकर की तपस्या की थी। भगवान शंकर ने वरदान देने के लिए कहा, उसने 5 बार वरदान मांगा पति प्राप्त, इसलिए 5 पति इसको लिखा है। विवाह हो गया महाराज। लौट करके हस्तिनापुर आए, बोले भैया हमारा हिस्सा दे दो। तो हिस्सा नहीं दिया दुर्योधन ने, एक जंगल था खांडव पर, बोले इसी को ले। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की सहायता से मैं दानव के द्वारा उसको इंद्रप्रस्थ बना दिया गया। इंद्रप्रस्थ में निवास करना। एक बार प्रयागराज में कुंभ मेला लगा,
सभी पांडव महारानी द्रौपदी वहाँ पर कुंभ स्नान करने, दर्शन करने, सत्संग करने के लिए पधारे। महारानी द्रौपदी अपनी सहेलियों के साथ, दासियों के साथ प्रतिदिन त्रिवेणी में स्नान करने के लिए जाती थी। एक दिन की बात है, माघ का महीना में कुंभ लगता है महाराज। एक दिन स्नान करने गए तो देखा कि दुर्वासा ऋषि त्रिवेणी में स्नान कर। तो द्रौपदी ने सोचा कि दुर्वासा मुनि बाहर निकल आए, उनको प्रणाम करके चल जाए। ये नियम है, कोई भी साधु संत महात्मा मिल जाए उनको प्रणाम करना। प्रणाम नहीं करने से दोष लगता है, पाप लगता है, अपराध है, ये नियम है। इसलिए द्रौपदी वहां कुछ देर तक बैठी रही, लेकिन दुर्वासा ऐसे निकले नहीं जल्दी। द्रौपदी कहने लगे, महाराज आपका स्नान हो गया हो, क्रियाक्रम हो गया, तो बाहर आ जाए, हम आपका दर्शन करके, चरण स्पर्श करके तब जाएंगे। दुर्वासा मुनि का बेटी को बात, हम लोग साधु संत अपना नियम क्रिया कर रहे हैं, तुम जाओ अपने। बोले जाएंगे, हम तो आपका दर्शन करके ही जाएंगे, थोड़ी देर और बैठ लेते। दुर्वासा ऋषि देर हो गया। दुर्वासा ऋषि कहने लगे, बेटी क्या बताऊं, गंगा जी के द्वारा मेरी जो अधोगत यानी लंगोटी बह गई, मैं नग्न हो गया हूं, इसलिए शर्म के मारे बाहर नहीं निकला। द्रौपदी नई वस्त्र धारण किया, तुरंत फाड़ करके वस्त्र साड़ी दे दिया और उसको पहन कर बाहर निकला। तो दुर्वासा से बाहर निकल गए, आशीर्वाद दिया, जाओ बेटी तुम कभी वस्त्रहीन नहीं हो। संत का आशीर्वाद मिला है द्रौपदी को। इसके बाद वहां से लौट गए हैं। युधिष्ठिर महाराज राशि जप कर रहे हैं। राशि जी में अनेक बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि मुनि राजा महाराजा सब आए, सबका स्वागत समारोह हो रहा है महाराज। सबने अपने अपनी सेवा ली। भीमसेन ने भंडार का सेवा लिया, क्यों, जो खाता है ना वही खिला सकता है दूसरों को। तो भीमसेन खूब खाते हैं, इसलिए भीमसेन को भंडारी बना। और कर्ण को दानवी रहकर कर्ण को दान के लिए बैठा दिया और खजाने का मालिक बना दिया दुर्योधन। युधिष्ठिर ने पूछा, महाराज जी दुर्योधन तो सारा लुटा देगा, क्योंकि दुष्ट है, जलन रखता है। और दुर्योधन ने ऐसे ही किया, बोले इतना लुटाओ कि खजाना खाली हो जाए, युधिष्ठिर महाराज की बेइज्जती हो जाए। लेकिन दुर्योधन के हाथ में लक्ष्मी की रेखा थी, जितना देता था तो बढ़ता चला जाता खजाना। और सबसे सबका अपना अपना अलग अलग सेवा हो गया। भगवान कृष्ण का मैं भी सेवा करूंगा। बोले आप क्या सेवा करेंगे? बोले जो भी ऋषि मुनि महात्मा अभी भी आएंगे, मैं सबके चरण धोऊंगा और सबके पत्तलों को उठाऊंगा। देखो महाराज, जो बड़े होते हैं ना वही छोटे काम कर पाते हैं। हम लोग तो ऐड जाए, हम पत्तल उठाएंगे, चरण धोएंगे, हम बड़े हैं। लेकिन बड़े कौन होते हैं? जिनके अंदर बड़प्पन होता है, महानता। तो छोटे काम तो कर सकते हैं, वही बड़े हो जाते हैं। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े जो है बड़ाई नहीं करते। इस तरह से अब ये प्रस्ताव हुआ कि पूजन किसका किया जाए। सर्वप्रथम पूजा किसकी की जाए? तो किसी ने कहा कि देखो यहाँ व्यास जी महाराज बैठे हुए, इनकी पूजा करो। कोई कहने लगे भीष्म पितामह अनुसारियों में श्रेष्ठ हैं, इनकी पूजा करो। कोई कहने लगे द्रोणाचार्य जी, कृपाचार्य जी, ये सब हैं महारथी, इनकी पूजा करो। सब अपने अपने विचार दे रहे थे। लेकिन पांडव सबसे छोटे सहदेव, सहदेव जी बड़े ज्ञानी हैं, भगवान के भक्त हैं। सहदेव जी कहने लगे सर्वप्रथम पूजा भगवान श्री कृष्ण की होनी चाहिए। कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान कृष्ण जगत गुरु, इनकी पूजा पहले होनी चाहिए। वहीं पर महाराज शिशुपाल बैठा हुआ। शिशुपाल कौन है बताया आपको? जय विजय
तो श्राप दिया था सनकादिक मुनियों ने 3 जन्म जाकर के लोग राक्षस बने। तो पहले जन्म में हिरण्यकश्यप हिरण्या, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण, तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंत बकर्ण। तो वही शिशुपाल दुश्मनी बैर रखता है भगवान के साथ, उठ के खड़ा हो गया, बोले ये सब मूर्खों की सभा है। इस सभा में मूर्खों की सभा में इस ग्वाले का पूजन करवा रहे, इसने जीवन भर गाय चराया, इसकी कुछ जाति का पता नहीं, जो माखन की चोरी किया करता था। अर्जुन और भीमसेन को सहन नहीं हुआ, अर्जुन बेचारे खड़ा हो गया, अरे दुष्ट, मेरे प्रभु का ऐसा शब्द कहा कि तुम्हारी जीभ खींच लूंगा, तुम्हारी जीभ काट। भगवान कृष्ण शांत हो बैठ गया। ये हमारे बुआ का लड़का है, जब इसका जन्म हुआ था इसके 4 हाथ, और आकाशवाणी हुई थी जिसके दर्शन से इसके 2 हाथ नष्ट हो जाए उसी का इसकी मृत्यु हो। बोलो भगवान की। तो एक बार भगवान श्री कृष्ण बलराम अपनी बुआ से मिलने के लिए गए, तो भगवान श्री कृष्ण को देखते ही उनके 2 हाथ नष्ट हो गए। तो बुआ ने समझ लिया कि श्री कृष्ण के हाथ से इसकी मृत्यु होगी। कहने लगी कि मेरे पुत्र के अपराधों को क्षमा करना। बोले 100 अपराध क्षमा करेंगे, इससे अधिक अपराध का क्षमा नहीं करेंगे। अब जो है शिशुपाल गाली बकने लगा, भगवान उंगलियों पर गिरते जा रहे हैं, और महाराज जैसे से ऊपर गया 101 हुआ। भगवान ने सुदर्शन चक्र को अपहरण किया और सुदर्शन चक्र ने उसके गला को काट दिया, उसके शरीर से तेज निकला जो भगवान श्री कृष्ण के शरीर में समा गया। शिशुपाल का उद्धार। जब तीव्र गति से चक्र छोड़ा तो भगवान श्री कृष्ण के उंगली में खरोच खून निकलने लगा। इसने कोई कुछ सोचे विचारे, द्रौपदी महारानी बगल में किसी ने तत्काल अपना वस्त्र साड़ी फाड़ा और भगवान की उंगली में बांध। भगवान ने वरदान दिया कि द्रौपदी समय आने पर मैं इस शरीर का बदला चुकाऊंगा। अब जो है दुर्योधन को सहन नहीं हुआ। ऐश्वर्य युधिष्ठिर महाराज, एक दिन की बात है कि राजसभा निरीक्षण करने गए दुर्योधन शकुनी कर्ण के साथ। बड़ा विचित्र सभा था, जहाँ पानी वहाँ पर जमीन दिखता था, जहाँ जमीन वहाँ पानी दिखता था, जहाँ दरवाजा वहाँ दीवार दिखता था, जहाँ दीवार वहाँ दरवाजा दिखता था। एक जगह सूखा था, दुर्योधन को लगा पानी है, धोती ऊपर कर ली, और एक जगह सूखा दिख रहा था पानी, दुर्योधन बेचारे डूबो गिर गए पानी। एक जगह जो सोचा कि दरवाजा पार होना है, जाके दीवार में टकरा गया। द्रौपदी महारानी ऊपर चढ़ते देख रही थी, उनको हंसी आ गई और हंसते हुए कहने लगी, अरे देखो अंधा का बेटा अंधा दस मारा, तीर की तरह चल गया दुर्योधन को। उसने कहा अच्छा मैं भी देखता हूँ अंधा का बेटा अंधा कैसा, मैं भी समय आने पे बताऊंगा। दुर्योधन जल भून करके वहां से वापस अपने हस्तिनापुर चला। देखिए ये तो लीला है, द्रौपदी का अवतार ही हुआ है महाभारत का। लेकिन यहाँ पर एक शिक्षा मिलती है कि वाणी ऐसी चीज है, वाणी से आदमी मित्र भी बन जाता है और शत्रु भी बन जाता है। तो वाणी मधुर बोलना चाहिए जो दूसरों के हृदय को लुभायमान करे। ऐसी कठोर वाणी मत बोलो जो दूसरे हृदय को घायल करे। चाकू का घाव भर सकता है, लेकिन ये जो वाणी का घाव है ये नहीं बढ़ जाना। इसलिए किसी कवि ने कहा है, वाणी ऐसी बोलिए मन का पाखो, और को शीतल करे तो आपों शीतल हो।
दुर्योधन जल बन गया था, जाके धृतराष्ट्र से कहा आप मेरे को युधिष्ठिर महाराज का जो धन है, संपत्ति है, जब सहन नहीं हो रहा, यदि वो धन संपत्ति मेरे को मिल जाए तब मैं जीवित रहूंगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। धृतराष्ट्र महाराज आंख से भी अंधा था और भीतर से भी, पुत्र के मुंह में अंधा था। जैसा दुर्योधन कहता था वैसे मानने के लिए तैयार है। देखो, बच्चों से लाड़ प्यार करना बहुत अच्छा काम है, लेकिन इतना लाड़ प्यार न करो तो बिगड़ गए। अनुशासन ही जरूरी है। तो धृतराष्ट्र ने कभी अनुशासन नहीं किया, दुर्योधन के ऊपर उसी का परिणाम उसको भोगना। बोले क्या करें? बोले युधिष्ठिर महाराज को बुलाइए, जुआ खेलेंगे। बुला लिया। युधिष्ठिर जी धर्मात्मा थे, पिता की आज्ञा है, पिता ही थे, ताऊ जी थे, तो धर्म का विचार करके धर्मराज युधिष्ठिर आ गए थे। उनको पता था जुआ अच्छा काम नहीं है। जुआ खेलने लगे। इधर शकुनी को जुआ सिद्ध था, दुर्योधन ने अपने पक्ष से शकुनी को रखा। हारते चले, खजाना, धन, संपत्ति, महल, धीरे धीरे सब सैनिक, सेना सब हार गए, सब हारते चले गए, सब कुछ हार गए। युधिष्ठिर जी बोला भैया हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, सब हार गए। नहीं, अभी तुम 5 हो ना, ये 5 बैठे हुए, इनको दाव पे लगा। सहदेव को लगाया, नकुल को लगाया, भीम को लगाया, अर्जुन को लगाया और स्वयं अपने को भी लगाया, हार। बोले भैया आपको कुछ भी नहीं रह गया? बोले नहीं, अभी है, एक महामूल्य मणि है तुम्हारे पास। बोले क्या? बोले जो तुम्हारी महारानी द्रौपदी है उसको तो आप लगा, उसको भी लगा दिया, वो भी हार गया। अब एक सेवक को भेजा, दुर्योधन जाओ महारानी द्रौपदी बुला के लाओ। गए सेवक, कहा महारानी द्रौपदी ने कहा देखो मैं रजस्वला हूँ, एक वस्त्र धारण किया हूँ, इस अवस्था में सभा में नहीं रहता। सेवक ने आगे कह दिया दुशासन को भेजा, कैसी भी स्थिति उसको पकड़ करके यहाँ ले। दुशासन गया है, द्रौपदी ने समझाने का प्रयास किया लेकिन नहीं समझा। केश पकड़ करके घसीटते हुए राजसभा में गया। भीमसेन ने देखा, गुस्सा के मारे, क्रोध के मारे खड़ा हो गया। अरे दुष्ट दुशासन, युद्ध के मैदान में तेरा हाथ नहीं तोड़ा तो मेरा नाम भीमसेन। अब दुर्योधन युधिष्ठिर जी ने शांत किया, भैया हम लोग तो हार चुके हैं, दास बन चुके हैं, इसलिए कुछ प्रतिकार नहीं करता, बैठा दिया है। दुर्योधन कहने लगे द्रौपदी तुमने कहा था अंधा का पुत्र अंधा, तो मैं अंधा दिखता नहीं। दुशासन ये 5 पतियों की स्त्री है, वैश्या के समान है, इसको नग्न करके मेरे जंगा पर भीमसेन को पुनः क्रोध आया। दुष्ट दुर्योधन, मैंने अपनी गदा से युद्ध भूमि में तेरी जान नहीं तोड़ा तो मेरा नाम भीमसेन। युधिष्ठिर महाराज ने उसे बैठाया है। द्रौपदी भरी सभा में चारों ओर देख रही। राजा धृतराष्ट्र से कहा कि राजा आपके इस भरी सभा में घोर अनर्थ हो रहा है, एक सती नारी का अपमान हो रहा है और आप कुछ बोल रहे हैं। लेकिन धृतराष्ट्र उनसे वचन नहीं कर। फिर सभासद बैठे थे, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, सबसे पूछा आप लोग बताइए कि जब हमारा पति हार चुका है उसको अपनी पत्नी के दाव लगाने का अधिकार किसने दिया? ये कहाँ का न्याय है? लेकिन महाराज कोई सिर ऊपर नहीं उठा रहा है, सब सिर नीचे झुका करके बैठे। पांडवों से पूछा आपको किसने अधिकार दिया हमको दाव को लगा, लेकिन वो भी सिर झुका करके नीचे बैठे। और दुर्योधन बार बार दुशासन से कह रहा है दुशासन क्या देख रहे हैं, तत्काल इसको नग्न कर। अब तो दुशासन जिसको 10,000 हाथी का बल था द्रौपदी का चीर खींचने लगा। द्रौपदी ने कहा मैं भी तो छत्रानी हूँ,
दोनों हाथ से वस्त्र पकड़ लिया। लेकिन महाराज कब तक वो बल चलता। इधर द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण मध्याह्न का समय था। महारानी रुक्मिणी के महल में भोजन पे बैठे हुए, भोजन करने बैठे थे, लेकिन मुख में ग्रास नहीं जा रहा। रुक्मिणी महारानी कहती कि प्रभु भोजन कर लीजिए, भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं। भगवान कृष्ण कहने लगे, रुक्मिणी क्या बता, मेरी भक्ता द्रौपदी पे संकट है, कष्ट है, इसलिए मुझको भोजन नहीं किया जाता। बोले महाराज कष्ट है, संकट है, जाकर के रक्षा करिए। बोले कैसे रक्षा करूं। क्यों प्रभु, आप तो भक्तों की रक्षा में हमेशा तत्पर रहते हैं, भक्तों को दुख को नहीं देख पाते हैं, लेकिन क्यों नहीं जा रहे हैं। बोले इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि द्रौपदी वही अपने बल का सहारा है। जब तक जीव को अपने बल का सहारा रहता है तब तक भगवान नहीं आते जाते। सुनी रे मैंने निर्बल के बलराम। भगवान निर्बलों के बल। द्रुपद सुता निर्बल भई जाखिन, तजी आए निज धाम। दुशासन की भुजा तपित भई, बसन रूप भय श्याम। मेरे मैंने निर्बल के बलराम। द्रौपदी ने देखा कि ये बल काम नहीं करेगा, तो दोनों हाथ छोड़ दिया, दोनों हाथ को ऊपर उठा लिया और पुकारने लगी, गोविंद द्वारिका वासिन, कृष्ण गोपी जन प्रिय, कौरवे परिभूतानां न जानति केशव। हे केशव, हे गोविंद, हे माधव, हे द्वारकाधीश, हे गोपीजन वल्लभ, मैं इस कौरव के सभा में आज वस्त्रहीन की जा रही हूँ, आप मेरी रक्षा करें। श्री सूरदास जी महाराज की वाणी में सुनिए आप। द्रौपदी हरि टेरी कही, भीषण कर्ण द्रोण दुशासन, देखत बाह गई। हे प्रभु, इस भीष्म कर्ण द्रोण के सभा में ये दुशासन मेरी तीर को हरण कर रहे। ठीक है। लेट उदास निराश सभा में, नैनन नीर बही, पांचों बंधु पीठ दे ठाड़े, मैं यति सकुच रही। इस भरी सभा में मैं दुखी हूँ, निराश हूँ, मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं। तुम सुधिले द्वारिका वासी, फाटक नाही मही, मोपति पांच पांच के तुम पति, यह पति कुछ न रही। हे द्वारकावासी, या तो आप सहायता करो या ये धरती फट जाए तो मैं धरती में समा जाऊं। और ये पांच पति हैं, लेकिन ये आज हमारे काम नहीं आए। इन पतियों के जो परम पति आप हैं, अब आप ही हमारे सुध लो। हा जगदीश राखु यह अवसर, प्रगट पुकार कही, सूरदास प्रभु तुम सब लायक, मोपति राख सही। हे जगदीश्वर, हे प्रभु, इस अवसर पर अब आप मेरे कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाजने लुटी जा रही हो। प्यारे कन्हैया
आज महाराज लाज
गई मेरी दुख हरो द्वारिकानाथ शरण में तेरी। हे प्रभु, ये दुष्ट शासन आज मेरे सिर को खींच रहा है और धर्म का नाश हो गया है। इस सभा में सर्वत्र पाप छाया है। आप वीर बंधु हैं, हे देवकी नंदन, हे नंदनंदन, हे घनश्याम, हे श्याम सुंदर, आप इस दुखिया के दुख को दूर करो। करुण उपकार किया, भगवान प्रकट हो गए हैं और वस्त्रावतार धारण कर लिया महाराज। एक तरफ से दुशासन वस्त्रों को खींच रहा है और दूसरी तरफ से भगवान वस्त्र को दे रहा है। वस्त्रों के पहाड़ के ढेर लगे हैं, लेकिन द्रौपदी के शरीर से वस्त्र नहीं है। अंत में दुशासन बेहोश होकर के गिर। अनुशासन दुशासन करी कोप धायो, द्रुपद सुता को चीर कहे भीर भारी है। भीषण करण द्रोण बैठे व्रत धारी कह, कामनी की ओर काहू नेक न निहारी है। सुन के पुकार धाये द्वारिका कह दूराई, बाढ़त दुकुल खचे भुज बलहारी है। साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। ये पता नहीं लग रहा है कि नारी है, नारी की साड़ी है कि साड़ी ही नारी है। इस तरह से महाराज भगवान ने रक्षा किया। महारानी द्रौपदी कहने लगी, अरे दुष्टों, अधर्मियों, मैं आज इस हस्तिनापुर का नाश करूंगी। मैं सती स्त्री हूं, इस हस्तिनापुर को जला के भस्म करूंगा। जब ऐसा क्रोध में भर के कहा, तब गांधारी निकल गया और धृतराष्ट्र से कहने लगा, अब भी चेत जाओ, नहीं तो सती की तेज से यह हस्तिनापुर भस्म। हाथ जोड़ने लगा धृतराष्ट्र, देवी हमारे अपराध को क्षमा और तुम्हें जो चाहिए मांगो। तो राजपाट, धन, दौलत, संपत्ति, पांचों प्रतिशत कुछ वरदान में मांग लिया। वापस जा रहे, आधे रास्ते में भी नहीं पहुंचे, तब तक दुर्योधन ने धृतराष्ट्र से कहा कि फिर बुलाइए, और यदि इस बार नहीं बुलाएंगे मैं फांसी खा करके मर जाऊंगा। दोबारा बुला लिया महाराज। इस बार बाजी लगा, 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञात। चले गए महाराज युधिष्ठिर जी। युधिष्ठिर जी हैं धर्मराज नाम, जो धर्म का पालन करते हैं, धर्म पालन के लिए कष्ट है। एक बार दुर्वासा ऋषि आए हैं दुर्योधन के पास, बड़े क्रोधी महात्मा हैं। दुर्योधन 24 घंटा खड़ा है, कहीं भूख चुक न हो जाए सेवा में, और हर प्रकार का भोजन तैयार रहता है। महात्मा जी कुछ मांगे उसी समय तैयार। 4 महीने तक सेवा किया। दुर्वासा सिंह प्रसन्न, बोले वरदान मांगो। बोले ये वरदान दीजिए, जो पांडव लोग जब वन में चले गए, लेकिन उनके पास हजारों ब्राह्मण संत सब उनके पास रहते, उनकी भोजन की व्यवस्था कैसे हो? तो सूर्य भगवान की तपस्या के एक बटलोई पतीली मिला। उसका गुण ये था, जो इच्छा करो वो बन जाता था। पूरी को पूरी, जलेबी को जलेबी, खीर को खीर, जो मतलब कहो वही बनता है। और लाखों लोग खा जाए खत्म नहीं होता, अक्षय का। लेकिन द्रौपदी महारानी खा ले वो खत्म, समाप्त हो जाता। तो आप दुर्योधन ने कहा दुर्वासा जी से, आप उस समय वहां पर जाइए जब द्रौपदी महारानी भोजन कर लिया। बोले ठीक, पहुंच गए दुर्वासा जी। दुर्वासा जी जानते हैं, नाम ही सब जानते। दुर्वासा बड़े क्रोधी महापुरुष, भगवान शंकर का अवतार है दुर्वासा जी। क्रोध करते हैं, लेकिन क्रोध का विशेषता यह है कि भक्ति की महिमा को संसार के सामने रखते हैं, इसलिए वो ऐसी लीला करते हैं। तो पहुंच गए, युधिष्ठिर महाराज ने स्वागत किया। महाराज बड़ी कृपा किया, आपने दर्शन दिए।
आज्ञा? बोले देखो आज्ञा कुछ नहीं, सुबह से चले हैं, पैदल आए हैं और 10,000 चेला मेरे साथ होगा, 10,000 से चली, सबको भोजन की व्यवस्था। युधिष्ठिर तो घबरा गए, द्रौपदी महारानी को खा लिया भोजन, अब कहाँ से भोजन आएगा? और एक क्रोधी महात्मा अभी श्राप दिए देते हैं, तो कुछ कहानी पाए। बोले हमारा ठीक है, प्रबंध गृहिणी से पूछता हूँ क्या व्यवस्था है। बोले ठीक है, तुम गृहिणी से पूछो, हम जब तक स्नान करके आते हैं, संध्या वंदन करके। तो दुर्वासा जी चले गए अपना संध्या वंदन करने। युधिष्ठिर जी पहुंचे, महारानी हाँ प्राणेश्वर आज्ञा। बोले कुछ भोजन? बोले भोजन कहाँ है, तो कटलोई माल धो करके रख। कहने लगे युधिष्ठिर महाराज ने, देखो द्रौपदी अब तो तुम ही लज्जा रख सकती हो हमारी। बोले हम सब लज्जा रखने वाले भगवान श्री कृष्ण, उन्हीं से प्रार्थना करो, वही कुछ न कुछ करेंगे। तो द्रौपदी महारानी प्रार्थना करना, हे मेरे सुंदर श्याम आना होगा, आकर लाज बचाना होगा। हे मेरे सुंदर श्याम आना होगा, आकर लाज आना होगा, आना होगा, आना होगा, आकर लाज बचाना होगा, आना होगा, आना होगा, आना होगा, आकर लाज बचाना करुण स्वर में रो करके प्रभु से प्रार्थना करनी, हे प्रभु अब आपके सिवा मेरी लज्जा इस दुर्वासा ऋषि के श्राप से बचाने वाला कोई नहीं। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी महारानी के महल में विश्राम कर रहे थे। जैसे करुण पुकार कानों में सुनाई दिया, बैठ गए। रुक्मिणी महारानी चरण दबा रहे थे प्रभु का। रुक्मिणी जी ने कहा, प्रभु आप अभी विश्राम करने में लेटे थे, इतना जल्दी कैसे जग गए? बोले हमारी जो भक्त द्रौपदी से संकट आ गया। रुक्मिणी महारानी बोले, प्रभु आपके भक्ति बड़े अलवेले हैं, न खाने का समय देखते हैं, न विश्राम का समय देखते हैं, न दिन देखते हैं, न रात देखते हैं, हमेशा पुकार लेते हैं आपको, और आप ऐसे हैं एक भी क्षण विलंब नहीं करते हैं, भागे चले जाते हैं भक्तों का दुख दूर करने के लिए। जाइए आप जल्दी जाइए, द्रौपदी की लज्जा की रक्षा करिए। द्रौपदी देख रही कर दुर्वासा से आने वाले, एक एक क्षण बड़ा विलंब, भारी विलंब हो रहा है, तो बार बार रो रही हैं, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे माधव, हे मुकुंद, जल्दी आओ, जल्दी आओ। तुम कहाँ छिपे भगवान, करो मत देरी, दुख हरो द्वारिका नाथ, शरण में तेरी। तुम कहाँ छिपे भगवान, करो मत देरी, दुख हरो द्वारिका नाथ, शरण में तेरी। यही सुना है दीन बंधु, तुम सबका दुख हर लेते, जो निराश है उनकी झोली आशा से भर देते। तुम बनो नहीं अनजान, सुनो भगवान करो मत देरी, दुख हरो द्वारिका नाथ, शरण में तेरी। भगवान प्रकट हो गए, कहने लगे द्रौपदी
मेरे बड़ी जोर से भूख लगी। द्रौपदी कहेंगे प्रभु आज तक भूखे भूखे सब भूखे चले आए हैं, आप भी आए ऐसे हम परेशान। तो दुर्वासा ऋषि भूखे, आप भी भूखे चले आए। भगवान कहेंगे अरे द्रौपदी मैं जब भी आता तो मेरे लिए कुछ न कुछ चुरा करके रखती हूँ, बचा करके रखती हूँ, केशव आएंगे उनको खिलाना तो जरूर तुमने कुछ न कुछ रखा होगा। हमको दो ला करके हमको बड़ी जोर से भूख लग रही है। प्रभु कुछ भी नहीं है, वो जो अक्षय पात्र उसको मांझ करके धो के रख दो। बोले तुम लेके आए। भगवान उसमें देखा, भगवान की लीला थी। एक पत्ता कोई बताते हैं पत्ता था, साग का पत्ता, कोई तो कहते चावल में दाना, तो भगवान ने उठा करके खा लिया। तो जैसे संपूर्ण विश्व तृप्त। इतना कहना था महाराज कि दुर्वासा ऋषि जो नहा रहे थे ना, उनके चेला लोग सबका गले तक पेट भर गए, सब खट्टी खट्टी डकार आने लग गई। सब बोले भैया क्या हो गया, सुबह से खाया पिया नहीं, पेट पूरा भर रहा है, खट्टी खट्टी डकार है। इधर भगवान श्री कृष्ण भीमसेन को भेजा, जाओ बुला लो दुर्वासा। भीमसेन गए, महाराज पधारो। बोले भीमसेन सच सच बताना कि द्वारकाधीश आए क्या? बोले हाँ महाराज द्वारकाधीश आए हैं, और उन्होंने कहा है कि दुर्वासा ऐसे मेरे गुरु। बोले नहीं भैया गुरु नहीं, वो तो सादा गुरु है। शिष्यों से भीमसेन जी मेरा पेट भरा हुआ, फिर दूसरे जगह आमंत्रण है वहाँ जाना है, प्रभु से कहा जाना। वो लोग तो गए और जल्दी जल्दी वहाँ निकल करके भाग गए। इस तरह से प्रभु जो है भगवान हर जगह भक्तों की रक्षा करते हैं। महाराज 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास बीत गया है, आकर के लौटे हैं। भगवान ने शांति प्रस्ताव पास किया, लेकिन वो तैयारी नहीं हुआ। दुर्योधन तो युद्ध अवश्य भावी हो गया, युद्ध के मैदान में खड़े हैं प्रभु। अर्जुन को मोह हो जाता है कि हमारे विष्णु पितामह दादा हैं, ये गुरु द्रोणाचार्य हैं, ये कृपाचार्य हैं, ये संबंधी हैं, नातेदार हैं, रिश्तेदार हैं, मैं इसको कैसे मारूं? तो भगवान ने गीता का उपदेश दिया है। अभी जो अघन शुक्ला एकादशी गया है उसको गीता जयंती हुई, उस दिन हमको ध्यान नहीं दिया बताने का। उसी दिन भगवान ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया। इसके बाद युद्ध अवश्य भावी हो गया। ये पूरा संसार 2 दल में बट गया। एक पक्ष पांडवों के साथ हैं राजा लोग, एक पक्ष में कौरवों के दल। सब लोग एक दूसरे से सहायता मांगने के लिए जा रहे हैं। तो भगवान कृष्ण से भी सहायता मांगने के लिए बलराम जी का हम भैया किसी पक्ष में नहीं रहेंगे, जो बलराम युद्ध की यात्रा करने निकल गए। अर्जुन और दुर्योधन दोनों भगवान कृष्ण से सहायता मांगने के लिए। भगवान को पता चल गया कि दोनों आ रहे हैं, भगवान की लीला है। पलंग पे सो गए जानबूझ कर, और एक सिराने में कुर्सी रख दिया और एक पैर के पीछे रख दिया। तो दुर्योधन सबसे पहले आया। द्वारपाल से पूछा भगवान कृष्ण कहाँ हैं? बोले महलों में विश्राम कर रहे हैं। चले गए महाराज बेघरा, अंदर घुस गए, अरे सो रहा है। तो अहंकारी था दुर्योधन, चरणों में नहीं बैठ सकता। जो दुष्ट होते हैं, पापी होते हैं, तो भगवान के चरणों में नहीं बैठ सकते। तो कहाँ बैठे? पीछे। भगवान के सामने धर्म का निवास है और भगवान के पीठ में अधर्म का निवास है, पाप का निवास। तो दुर्योधन पापी है इसलिए पीछे बैठे। अब अर्जुन आए, अर्जुन तो भगवान के भक्त हैं, चरणों में जाके बैठे। भगवान जगे, अरे अर्जुन आओ। अर्जुन कब आए? जब तक दुर्योधन पहुंचे। केशव पहले मैं आया। अच्छा आप भी हैं, आपका भी स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? बोले कि युद्ध चल रहा, आपको बताइए, सहायता लेने के लिए। भगवान कहने लगे देखो भाई, 2 है, एक अक्षौणी सेना है, नारायणी सेना एक तरफ, और एक तरफ मैं हूँ निहत्था। कोई हथियार धारण नहीं करूंगा युद्ध में, क्या चाहिए? दुर्योधन भगवान ने कहा देखो अर्जुन छोटा है और पहले मैंने इसको देखा, इसलिए अर्जुन को अधिकार देते हैं पहले मांगने।
अर्जुन ने कहा प्रभु हमको तो आप चाहिए और किसी सेनाओं ने नहीं। दुर्योधन का हत्या कृष्ण को लेकर क्या करेंगे हम? युद्ध में कोई रात रहता है ना कि माखन चोरी नहीं लगता, हमें नहीं दिया, हमें सेना लेकर जाना है। एक अक्षुणी नारायणी सेना लेकर के चला गया। जब चला गया तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कहा अर्जुन तुमने क्या बचपना कर दिया, सेना लेते तो तुम्हारे काम आता, मुझको लेकर क्या करोगे, वो भी नहीं अच्छा, हथियार नहीं उठाऊंगा मैं, तुमने बड़ी भूल कर दी। अर्जुन कहने प्रभु मैंने कोई बचपना नहीं किया, मैं अपने निर्णय संतुष्ट हूँ। हे माधव जहाँ आप हैं वहीं विजय है, वहीं जय है। तो हमको न विजय से मतलब है न पराजय से मतलब है, हमें तो केवल आपसे मतलब। बोलो नंदी भगवान की जय हो। तो मेरा शुभ लक्षण है नंदी भगवान का सुन जी। अर्जुन कह रहे हैं हे प्रभु हमको विजय से मतलब न सेना से मतलब, हमको तो आपके शरण। न मतलब विजय से न सेना से मतलब, न मतलब विजय से न सेना से मतलब, न मतलब विजय से न सेना से मतलब। हमें कृष्ण प्यारे तेरे चरणों में मतलब, हमें कृष्ण प्यारे तेरे चरणों, हमें कृष्ण प्यारे तेरे चरणों में मतलब, हमें कृष्ण प्यारे तेरे चरणों। और जीत से भी बढ़ के चरण है, और जीत से बढ़ के चरण है, और जीत से भी बढ़ के चरण है, और जीत से बढ़ के चरण है। शरण है अब चरणों से मतलब, मतलब विजय से सेना से मतलब, मतलब विजय से सेना से मतलब। हे प्रभु हमें न विजय से मतलब है, न सेना से मतलब है, न हार से मतलब है, न जीत से मतलब, हमें केवल आपके चरणों से मतलब है। जिलाओ जिएंगे, मारो वो मरेंगे, तेरे प्रेमी पांडव हमें तुमसे ही मतलब, केवल तुमसे। भगवान ने कहा ठीक है हमसे मतलब है, लेकिन मैं अस्त्र धारण नहीं करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। फिर अर्जुन तुम हमसे क्या करना चाहते हैं? अर्जुन कहेंगे प्रभु आपसे मैं क्या करा सकता हूँ, आप तो परम सामर्थशील हैं, लेकिन कुछ कराऊंगा जरूर। बोले क्या कराओ? बोले प्रभु मैं एक नया काम करूंगा। बोले क्या नया काम कराओगे? प्रभु जैसा आज तक किसी ने आपको सजाया नहीं होगा जैसा मैं आपको सजाना चाहता हूँ। क्या कहूँ और क्या न कहूँ हरि, क्या मैं कराना चाहता हूँ, कुछ भी कराना चाहता नहीं और सब कुछ कराना चाहता हूँ। मैं सब कुछ कराना चाहता हूँ, क्या कराओगे? चक्र हाथ में वहाँ चाबुक होगा और लगाम के दूसरे हाथ में होगा। चक्र नहीं होगा वहाँ हाथ में, फिर क्या होगा? चाबुक होगा और दूसरे हाथ में घोड़े का लगाम होगा। वहाँ घोड़ों को चलाओगे, घोड़ों को नचाओगे। अच्छा मुझको सारथी बनाना चाहते हैं? हाँ मैं आपको सारथी बनाना और नाम कुछ नाम भी दे दोगे? हाँ प्रभु आपका नाम भी दे रहा हूँ, पार्थ सारथी। आपके अनेक नाम हैं, लेकिन एक नया नाम जो आज तक किसी ने नहीं दिया, वो नाम मैं आपको देता हूँ। ज्ञानियों ने दिए तुम्हें, भक्तों ने दिए नाम बड़े बड़े, नाम सारथी न मिला अभी तक, नाम वही देना चाहता। लगाम घोड़ों का भाग्य हमारा, और जीत रहा भाग्य हमारा,
सौंप के तेरे हाथों में डोरी, मैं सुख से सोना चाहता। इस जीवन रूपी रथ का डोर आपके हाथ में सौंपना है और आप जिधर ले जाना चाहें उधर ले। है समर्पण। जब तक जी भगवान को समर्पण नहीं करता, अपने बल का बुद्धि का भरोसा रखता है, तब तक उसकी जीवन रूपी गाड़ी टिक नहीं चलेगा, गड्ढे में गिर जाएगा। लेकिन जब भगवान को अपना जीवन रूपी गाड़ी सौंप देंगे तो सीधा सफलता मिलेगा। अच्छे सौंपी है बागडोर तेरे ही हाथ में, ले जा जिधर जी चाहे, हम हैं तेरे सहारे। भक्त कहता है ये जीवन प्रभु मैंने आपके हाथों में सौंप दिया है, आप जिधर ले जाना चाहो उधर ले। कांटों में सुला चाहे, महलों में रख दे प्यारे, नंगा बना दे बेशक या लाज रख दे। चाहे कांटों में सुला दो, चाहे महलों में रखे, चाहे झोपड़ी में बास। जोड़ा है प्रेम रिश्ता अब तुमसे श्याम प्यारे, करना हो जो सो कर ले, हमसे न पूछ प्यारे। जो कुछ करना है आपको हमसे कुछ मत पूछो। जिस हाल में रखोगे उस हाल में रहेंगे, जब तक दम में दम है हम तो यही कहेंगे। हम हैं प्रेमी तेरे सच्चे, चाहे यहाँ बिठा दे, हर्ष पर चढ़ा दे, चाहे हाथ में मिला दे। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। हे प्रभु, मैंने अपने जीवन की बागडोर आपके हाथों में सौंप दी। भगवान ने कहा ठीक है अर्जुन, मैं भी ये वचन देता हूँ कि जिस रथ से तुम्हें बैठा के ले जाऊंगा उसी रथ से विजय दिला करके तभी युद्धभूमि से
वापस लाओ। भगवान बोले और कोई चीज, और कुछ चाहिए तुम्हें, और किसी की सहायता मांगना है? और बहुत से राजा के सहित चले जाओ। अर्जुन कहने लगे प्रभु जब आप मिल गए तब मिलना क्या बाकी है, सब कुछ मिल गया मुझे। जब तुम मिल गए प्यारे हमको मिलना किससे बाकी रहा, अब जाना रहा कहाँ, पाना रहा क्या, चाहना भी क्या बाकी रहा। ओ जीत भी क्या, ओ हार भी क्या, ओ राज भी क्या, जब मिल गया तो फिर ताज सखा, तो मिलना अब क्या बाकी रहा। द्रौपदी के तुम्हें लाज रखैया, पांडवों के हो जीवन की नैया, मिल गया सारथी श्याम सखा, तो अब मिलना क्या बाकी रहा। इस तरह से महाराज इसके बाद युद्ध प्रारंभ होता है। गीता का उपदेश दिया भगवान ने, ये प्रसंग पूर्व का था, ध्यान नहीं रहा। अब महाराज महाभारत युद्ध प्रारंभ हो गया। इधर धृष्टद्युम्न जो द्रौपदी के भाई हैं वो तो सेनापति है पांडव पक्ष से, और कौरव पक्ष के सेनापति हैं पितामह भीष्म। भयंकर युद्ध छिड़ा है, घमासान युद्ध हो रहा, 3 दिन बीत गए। वैसे पितामह प्रतिदिन 10,000 सैनिकों को मार देते हैं, लेकिन विजय पांडवों की हुई। अब तो महाराज दुर्योधन पहुंच गया भीष्म पितामह, कहने लगे पितामह है आप शरीर से हमारे साथ हो, लेकिन मन से पांडवों के साथ। आपके अंदर भेद बुद्धि है, और यदि आप युद्ध नहीं कर सकते हो तो मैं शुद्ध कर्म को सेनापति बना दूंगा। शुद्ध कर्म से चिढ़ते थे, बोले वो शुद्ध का पुत्र वो क्या सेनापति बनेगा। और दुर्योधन तुम महादुष्ट हो, मैं पूरा बल लगा के युद्ध कर रहा हूँ, लेकिन तुमको बिल्कुल विश्वास नहीं मेरे ऊपर। बोले नहीं क्या विश्वास करें आपके ऊपर। 3 दिन हो गए और तीनों दिन से विजय तो पांडवों को क्रोध दिला दिया। भीष्म पितामह को भीष्म कहने लगा रे दुर्योधन धिक्कार तेरे बुद्धि को, लो मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूँ कि 5 बाण निकाल रहा हूँ, कल के युद्ध में इन 5 बाणों से 5 पांडव मारे गए। लेकिन दुर्योधन ने बोले ऐसे काम नहीं करते। बोले फिर क्या करना पड़ेगा। बोले मेरी पत्नी को सौभाग्यवती होने का वरदान और दो, तब मैं समझूंगा। जैसे बोले दुर्योधन तू महादुष्ट है, तुमको हमारे कथन में बिल्कुल भरोसा नहीं है। बोले नहीं। बोले ठीक है, आधी रात्रि के बाद प्रातः काल का समय तुम अपनी पत्नी को साथ लेकर के आना, मैं उसको आशीर्वाद। बोले ठीक। अब तो महाराज पांडव दल में हाकार मच गया कि कल के युद्ध में और भीष्म का प्रतिज्ञा अटल है, तो उसको तोड़ नहीं सकता। सभी पांडव भगवान कृष्ण के पास गए, हे प्रभु आज की रात्रि शेष, कल जो है भीष्म के हाथों हम लोग बच नहीं सकते। हमको मरने का दुख नहीं है, केवल दुख यही कि आपसे हम अलग हो जाएंगे, आपसे बिछुड़ जाएंगे, आपका दर्शन नहीं होगा, ये दुख है। तो प्रभु आज रात हम आपका दर्शन करते रहें, कल तो प्राण त्यागना ही। भगवान ने कहा युधिष्ठिर चिंता न करो, सो संत ब्राह्मणों की सेवा करो, उससे तुम्हारे बाधा विपत्ति चल। महाराज संत ब्राह्मणों को बुला के दान किया है। इधर द्रौपदी महारानी को पता चला कि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर लिया। द्रौपदी महारानी रोती हुई भगवान कृष्ण के पास, केशव मैंने क्या सुना है कि कल के युद्ध में भीष्म पितामह 5 पांडवों को मार देंगे। भगवान कृष्ण का द्रौपदी तुमने सच सुना, सही सुना। और द्रौपदी इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। बोले प्रभु ये आप क्या कह रहे हैं।
हमें तो केवल एक आपका ही आसरा है। बोले द्रौपदी मैं भी कुछ नहीं कर सकता। बोले क्यों प्रभु? ये भीष्म पितामह हैं, इनकी प्रतिज्ञा अटल होती, कोई नहीं तोड़ती। तो प्रभु ठीक, यदि आप भी रक्षा नहीं कर सकते तो मैं विधवा होकर नहीं बनना चाहता। मैं मेरे लिए चिता सजा दो, पति के रहते मैं सती हो जाऊं। बोले ठीक है, मैं चिता सजाता हूँ, तुम 16 श्रृंगार करते हो। तुम सती स्त्री को 16 श्रृंगार करना हो। तो द्रौपदी चली गई 16 श्रृंगार करने। इधर भगवान श्री कृष्ण ने चिता सजाया और सजा दी। इधर द्रौपदी महाराज आई है 16 श्रृंगार करके गहना नख से, नख मतलब पैर के लिए नाखून, नख से लेकर सिख यानी मस्तक तक 16 श्रृंगार करके समस्त आभूषण गहने पहन करके आए और कहने लगे प्रभु मैंने ये धारण किया है, अब मैं सती होना चाहता हूँ, आप आज्ञा दें। बोले मैंने तो आज्ञा दे दी, लेकिन और किसी से आज्ञा लेना पड़ेगा। बोले किससे आज्ञा लेना पड़ेगा? बोले मैं बताऊंगा ना तुमको। और बोले देखो जीवित अवस्था में सती होता है तो 4 परिक्रमा लगता है, लेकिन जो पति के रहते सती होती है उसको महापरिक्रमा करनी पड़ती। बोले महाराज महापरिक्रमा क्या है? बोले मैं बताता हूँ, मैं आगे आगे करता हूँ, पीछे पीछे आ जाए। एक तरफ कौरवों का शिविर है, एक तरफ पांडवों का शिविर है, बीच में से भगवान श्री कृष्ण चले जा रहे हैं, पीछे से द्रौपदी महारानी चली जा रही है। तुम्हारा जो जूती पहनी थी द्रौपदी ने उसमें घुंघरू लगा हुआ तो आवाज कर रहा है। तो भगवान कहने लगे द्रौपदी इस जूती को उतारो, ये आवाज कर रहे हैं, सैनिक जल जाएंगे। पहले कहाँ जा रहे हैं? रात्रि में, रात्रि की प्रथम पहाड़। जूती को उतरवा लिया और अपने पिताम्बर में बांध करके कांख में डाला। अरे प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं? हमारी जूती को आप अपने पिताम्बर में बांध रहे। भगवान कहने लगे कि कृष्णा द्रौपदी जो भक्त होते हैं, भक्तों के चरण धूल होता है, मैं उसको चढ़ाना चाहता हूँ। तो तुम हमारी प्यारी भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हारी चरण पादुका को ले जाऊंगा। तुम्हारे जैसी सती साध्वी इस संसार में कौन? चल दिए महाराज। विश्व पितामह का शिविर आ रहा है। विश्व पितामह दिन भर से युद्ध करते, रात्रि में सोते नहीं थे, भगवान कृष्ण का ध्यान करते थे, पूरी रात्रि बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं विश्व पितामह। तो भगवान ने कहा शिविर में चले जाओ अंदर और गहनों को जोर से बजाओ, जिससे विश्व पितामह जाने कोई स्त्री है। द्रौपदी ने ऐसा ही किया, जोर से गाना बजाया। तो भीष्म पितामह ने विचार किया कि दुर्योधन की पत्नी आ गई। तो आंख बंद के ध्यान में थे, मुझसे निकल गए सौभाग्यवती हो। द्रौपदी जोर से पितामह ये आप क्या आशीर्वाद दे रहे हैं? आपने तो हमारे 5 पतियों को मारने के लिए प्रतिज्ञा किया है। आंख खोला, अरे द्रौपदी तुम यहाँ, तुम इसमें यहाँ कैसे आ गई? अच्छा समझ गए, तो छलिया भी साथ में होगा और जिसको छलिया बचाना चाहे उसको संसार में कोई मारना। जय हो। कहाँ है छलिया? जब तक भगवान कृष्ण भीतर आ गए, साष्टांग प्रणाम किया विष्णु पितामह। प्रभु आपका नाम ही छलिया है, आप कैसी कैसी लीला करते हो। प्रभु जैसे विष्णु पितामह को खाना चाहा भगवान ने, चरण की पादुका जो कांख में दबा रखा था बगल में गिर गया। बोले प्रभु ये क्या है? बोले ये द्रौपदी का चरण पादुका है। प्रभु आपको बड़ी विचित्र लीला करते हैं, लेकिन आपने मेरी प्रतिज्ञा को तोड़ दी, कोई बात नहीं। लेकिन मैं भी आज के युद्ध में आपकी प्रतिज्ञा को तोड़ूंगा। भगवान की प्रतिज्ञा थी अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, लेकिन मैं आज आपको अस्त्र शस्त्र धारण करवा के रहूंगा। श्री सूरदास जी महाराज की वाणी सुनिए आप लोग। आज जो हरिहिन शस्त्र गहाऊं, तो लाजो गंगा जननी को शांतन सुत ने कहा। यदि प्रभु आज मैंने आपको अस्त्र धारण नहीं करवाया तो मैं गंगा का पुत्र शांतनु का पुत्र नहीं करवाया। और क्या करूंगा आपके साथ?
चंदन खंड महारथ खंड कपि ध्वज सहित धुलाऊं इति न करो शपथ मोहि हरि की छत्री गत ही न पाऊं। यदि आपके रथ को मैंने तोड़ नहीं दिया, ध्वजा को काट नहीं दिया, तो मेरा नाम भीष्म और मैं छत्री गति नहीं पाऊं। पांडव दल सन्मुख है धाऊं सरिता रुधिर बहाऊं सूरदास रण भूमि विजय बन जियतन पीठ दिखाऊं। पांडव के दल आज खून की नदी नहीं बहा दी और जीत करके नहीं आया, और जब तक जीते माने तो रण से पीठ नहीं दिखा, रण से युद्ध से वापस नहीं आया। ये प्रतिज्ञा तो मैंने की है, लेकिन प्रभु इसकी लज्जा आपको ही बताना पड़ेगा। अब मेरी राखो लाज हरी, लाज हरी, लाज हरी, अब मेरी राखो लाज हरी। तुम जानत सब अंतर्यामी करनी कुछ न करी, अब मेरी राखो लाज है। सूर पतित को बेगी उबारो, अब मेरी नाव भरी, अब मेरी राखो लाज है। भगवान कहने लगे, हे भीष्म, मैं भक्त की प्रतिज्ञा को पूरा करता हूँ, मुझे अपनी प्रतिज्ञा में तोड़ना पड़ता, क्योंकि मैं प्रेमियों के बस में हूँ। और आग्रह करेंगे दिलीप शाह जी से, मेरा आग्रह होगा कि आप नंदलाल जी से आकर मुलाकात करें। दिलीप शाह जी। भगवान कह रहे हैं मैं प्रेमियों के बस में, उनके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। पाताल की खाह मिली मुझको, पर प्रेम तुम्हारे की खाह नहीं। सेवक के सन्मुख मुझको जय की इच्छा रहती नहीं। जय भक्तों की होती रहे सदा, अपने जय की कुछ चाह नहीं। प्रण पूर्ण करूंगा मैं आपका ही, अपने प्रण की परवाह नहीं। हे पितामह, मैं आपकी प्रतिज्ञा को पूरी करूंगा। महाराज विश्व पितामह को द्रौपदी लो, 5 बाण तुम ले जाओ और आशीर्वाद दे रहा हूं, जब तक के सब तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे 5 पतियों कोई बाल वाका नहीं कर सकता। अब महाराज विश्व पितामह आज भयंकर स्वरूप धारण कर ली, युद्ध में बाणों की बौछार कर दी, सारा सेना भाग। कोई मैदान में आज रुका ही नहीं, केवल अर्जुन और भगवान कृष्ण अब इतना तीव्र वेग, हजारों बाण छोड़ रहे हैं। अर्जुन बार बार बाणों को काट रहे हैं, लेकिन आज तो विश्व पितामह बड़ा भयंकर हो गया। अर्जुन का कवच टूट गया, बाजवन टूट गया, मुकुट टूट गया, बाणों का कवच एक एक बाण से 50-50 बाण। कन्हैया कह रहे अर्जुन सावधान सावधान, क्या कर रहे अर्जुन, संभल के संभल के। अर्जुन भी जोर लगा रहे हैं महाराज, लेकिन आज विश्व पितामह किसी को टिक नहीं। अब तो चक्का, घोड़ों पे बांध चला दिया, घोड़े के चक्का पे बांध मारा, चक्का कूद गया, ध्वजा का। भगवान बार बार अर्जुन से चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन अर्जुन आज असफल है। प्रभु ये भीष्म पितामह है, इसके सामने में कुछ नहीं कर। भगवान का क्रोध, भगवान रस्ते से कूद पड़े और रथ का चक्का पहिया था उसी को उठा लिया और चक्र की तरह घुमाने लगे और दौड़े भीष्म। सब हाकार मच गया, आज भीष्म मारा गया, भीष्म मारे जाएंगे, भीष्म मारे जाएंगे। भीष्म ने धनुष बाण फेंक दिया, हाथ जोड़ के खड़े, आओ प्रभु आओ, मैं तो चाहता हूँ आपके हाथ से मेरी मृत्यु।
इस आतताई को मार करके आप इसका कल्याण करें। जब तक अर्जुन कूद गए, अर्जुन ने जाकर दोनों पैर पकड़ लिए, प्रभु आप ये क्या कर रहे हो, अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ो। भगवान ने कहा अर्जुन मैं ये प्रतिज्ञा मैंने अभी, इससे पहले मैं एक प्रतिज्ञा कर चुका। बोले प्रभु आपने क्या प्रतिज्ञा किया? बोले ये प्रतिज्ञा क्या है कि भक्त की प्रतिज्ञा क्या, मैंने अपना प्रतिज्ञा तोड़ दिया। बोलो भगवान जय हो। हम भक्तन के भक्त हमारे, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, यह व्रत तरतन तारे। भक्त काज लाज जिय धर के, पाय पया दे भाऊं, जह जह धीर परे भक्तन को, तह तन जाय छुड़ाऊं। देश विचार भक्त हित कारण, आकत हो रथ तेरो, जो मम भक्त सो बैर करत है, तो मिल बैरी मेरो। भक्त के लिए मैं नंगे पांव दौड़ करके जाता हूँ, और मेरे भक्त पर कोई संकट आता है तो मैं जाकर के छुड़ाता हूँ, और जो मेरे भक्त का बैरी होता है वो मेरा बैरी होता है। देखिए भगवान का कोई अपराध बन जाए तो भगवान क्षमा कर देंगे, लेकिन भगवान के भक्त का कोई अपराध बन जाए तो भगवान उसको कभी क्षमा नहीं करेंगे। इसलिए महाराज संत और भक्त का अपराध करने से, कष्ट देने से बचो। आजकल लोग क्या करते हैं, कोई संत आ गया है, दाढ़ी वाले, मोटा तगड़ा हो रहा है, घूम रहा है, कमाया खाया नहीं जाता है। अरे संत ने जो कमाई की है तो संसारी लोग कहाँ कमाते हैं? उन्होंने राम नाम रूपी धन कमाया है। उस संपत्ति को तो, उस संपत्ति के सामने संसार की संपत्ति तुच्छ है। इसलिए संतों को कभी ऐसी वाणी मत, पता नहीं किस भेद में कौन आ जाए। बड़े प्यार से मिलना सबसे, दुनिया में इंसान रे। बड़े प्यार से मिलना सबसे, दुनिया में इंसान रे। ना जाने किस देश में बाबा मिल जाए भगवान रे। ना जाने किस देश में बाबा मिल जाए भगवान रे। ओ बड़े प्यार से मिलना सबसे, दुनिया में इंसान रे। बड़े प्यार से मिलना दुनिया में इंसान रे। ना जाने किस देश में बाबा मिल जाए भगवान रे। ना जाने किस देश में बाबा मिल जाए भगवान रे। ना जाने किस देश में बाबा मिल जाए घट घट में तेरा साईं रमता, कटुक वचन मत बोल रे। घट घट में भगवान का निवास है, इसलिए किसी के साथ कठोर वचन मत कहो, किसी की निंदा मत करो। ये सब पर निंदा तुम अग्न करी, जो दूसरों में निंदा करते हैं उसके समान पाप कोई नहीं। और हम लोगों का समय इसी में ज़्यादा जाता है, फलाना ऐसा, दिखाना वैसा, मत वैसा। अपने दोस्तों को नहीं देखते, हमारे अंदर हजार अपने भरे हैं, अपने दोस्तों को नहीं देख पाते, और दूसरे का तिनका के समान दोस्त को पहाड़ के समान दिखाते हैं दूसरों के सामने वर्णन। ऐसा नहीं आता है, दोस्त तो सबके अंदर भरा हुआ। इसलिए देखना हो तो अपने दोस्तों को देखो, दूसरों के गुणों को देखो। दूसरों का गुण देखोगे तो गुण आपके अंदर आएगा, दोस्तों को देखोगे दोस्त आपके अंदर आएगा। तो क्यों कूड़ा कचरा को भर रहे हो भीतर में? गुणों को देखो, और गुणों को न देखो, अपने दोस्तों को देखो और उसका सुधार। इस तरह से महाराज जब होड़ लगी मेरे भक्तन से,
तब मेरी वहाँ कुछ भी न चले, मुझ में और मेरे भक्तन में, मुझसे मेरे भक्त प्रबल निकले। जब भक्त भगवान भूल लगता है तो भगवान को हारना पड़ता है, भक्ति ही जीतती है। यह प्रेम भक्ति का पंथ निराला है, इस पंथ पर जो कोई चल निकले, मेरी मर्यादा टले तो टले, पर भक्त का मान कभी न टले, भक्त का मान कभी न टले। भक्त का मान भगवान करने नहीं दे। इस तरह से महाराज महाभारत की दुआएं से भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों का नाश किया और पांडवों को विजय दिलाई है। बहुत ही विचित्र अद्भुत कथा है, उसमें से कुछ आप लोगों को श्रवण कराया। आइए आगे के प्रश्न में चलेंगे। इससे पहले संकीर्तन राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद